ईद, बकरीद, नवरात्र जैसे कई त्यौहार बीत गए और अब सप्ताह भर बाद देश में दिवाली मनाई जाएगी। सबके घर में रोशनी होगी, खुशियाँ होंगी, लेकिन दिन रात मेहनत कर अन्न उगाने वाले किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक धान खरीदी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे किसान परेशान हैं। दीपावली मनाने के लिए किसान के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों तक के लिए नए कपड़े खरीद सकें। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वर्ष धान खरीदी की शुरुआत नहीं हो सकी है और ज़्यादातर किसान धान पकने के बाद फसल काटकर मिसाई कर चुके हैं और अब बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अब तक धान खरीदी को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिससे किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके कारण उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इस वर्ष धान खरीदी में लेट हो जाने के कारण हम लोग माने कि धान खरीदी नहीं होने के कारण, सही समय पर पैसा नहीं होने के कारण हमारा ये दीपावली धूमधाम से नहीं मना सकते। और बच्चों के लिए ना तो हम कपड़े लत्ते खरीद पा रहे हैं, तो हम लोगों के साथ वहाँ जगह नहीं होने के कारण समस्या ये है कि धान कहाँ रखें। सड़ जाएगा धान, अगर पानी गिर गया तो धान सड़ जाएगा। धान सड़ जाएगा तो हमें सही मूल्य भी नहीं मिलेगा। हम लोगों के पास इतना दिक्कत हो रहा है कि अभी धान सरकार नहीं खरीद रहा है, उससे अपने बाल बच्चों के लिए कपड़ा नहीं ले पा रहे हैं। और दिवाली के लिए धूमधाम से जो मनाते थे अगले वर्ष, इस साल हम लोग उस तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। हम लोगों के पास पैसा उसी से आवक है और किसी प्रकार से और खेती तो नहीं करते हैं, खाली धान ही कमाते हैं। रखने की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, घर छोटा छोटा है और वो प्लास्टिक में बाहर रखेंगे तो पानी गिरेगा और सड़ जाएगा। उसमें हम लोगों को फिर बाद में बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। इधर इस मसले पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि कोरोना के प्रभाव की वजह से बरदाने की आपूर्ति में कमी आई है, जिस वजह से धान खरीदी में देरी हो रही है। कोविड के प्रभाव के कारण कोविड का संक्रमण पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों में जहां बारदाना बनता था, बोरा बनता था जूट का, धान खरीदी में जूट का बोरा ही चलता है। जूट जो है ना उधर नहीं बना है उस पैमाने में जितनी आवश्यकता रहती है। हमने जब भी बोरा के लिए, जब भी उनके लिए बारदाना के लिए ज़रूरत पड़ती है, हम जूट कमिश्नर भारत सरकार के माध्यम से हम मांग करते हैं और उनके माध्यम से आपूर्ति होती है। इस समय बारदाना की आपूर्ति नहीं हो पाई है, इस वजह से विलम्ब हो रहा है। नवंबर महीने में धान की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और सरकार की लेटलतीफ़ी की वजह से धान खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि सरगुजा संभाग में 25 नए धान खरीदी केंद्र तो बना लिए गए हैं, साथ ही धान खरीदी केंद्र समिति के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन धान खरीदी की शुरुआत कब होगी इसका निर्णय नहीं लिया गया है। बारदाने की व्यवस्था तो जैसे अभी पीडीएस वगैरह से बारदाने उठाए जा रहे हैं और नए बारदाने की व्यवस्था जो है डीएमओ के द्वारा, मार्केट के द्वारा किया जाता है, तो जैसे ही मिलेगा वो पहुँचाते जाते हैं। पिछले साल का तो टारगेट जो था उसके पिछले साल का से कम ही खरीदी हुई थी, लेकिन टारगेट से यहाँ 15,54,000 था तो 13,74,000 खरीदी हुई थी सरगुजा में। तो इस साल भी खरीदी उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि धान वान का उत्पादन तो उसी हिसाब से हुआ है। तो खरीदी अब लक्ष्य वैसे रहता नहीं कि बाउंड की लक्ष्य वो है, लक्ष्य तो आगे पीछे हो जाता है। पंजीयन वगैरह का तो सब काम जैसे चल ही रहा है, 95-97% करीब पहुँच गया है पंजीयन का। तो 2 दिन बचे हैं, आज और कल में पूरा कंप्लीट। उनको सब सुरक्षित रह के काम करने के लिए सब निर्देश दे दिए गए हैं और सैनिटाइज वगैरह करने के लिए और दूरी बनाकर काम करने के लिए सबको निर्देश दिया जा रहा है, उस हिसाब से काम करेंगे। बहरहाल किसान तो यही आस लगाए बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी के तिथि का निर्णय जल्द से जल्द करेगी। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी की शुरुआत कब से करती है और निराश किसानों के चेहरे पर रौनक कब तक लौटती है।